हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज फिर हमारी क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको चॉइस मिले हैं और जस्टिफाई करना है कि कौन सा चॉइस आपका सही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। टू टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू जो हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री है उसका वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट के स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 3। अब इसको सोल्व करेंगे 2/√3 एज इट इज, बाय में एलसीएम लेंगे 3 आएगा और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 बाय में 4/3। अब देखो प्यारे बच्चों, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम इसको नीचे वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कट के √3 आ जाएगा और √3/2। तो आप सब आपको पता है ये किसका वैल्यू होता है हमारे पास, साइन 60 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है आपका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब पार्ट सेकंड करते हैं, जिसमें आपको दिया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर आपको पता है 45 जो किसके इक्वल होता है, 1 के। सेम 1 प्लस 45 1 के इक्वल होता है। तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और नीचे 1 प्लस 1, तो 0/2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो डी है, वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सेम आगे नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू वेयर a इज इक्वल टू। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हम a का क्या वैल्यू पुट करें ताकि हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए आ जाए। तो यहाँ पे मान लो ऑप्शन ए में आपको दिया है, जैसा कि इसने लिखा है 0 डिग्री। बी ऑप्शन में इसने दिया है आपको 30 डिग्री, और सी ऑप्शन में प्यारे बच्चों आपको दिया है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में आपको दिया है इन्होंने 60 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि आपने ए का ऐसा वैल्यू पुट करना है इनमें ऑप्शन में से जिससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाए, राइट हैंड साइड के, है ना। तो देखो मैं यहाँ से ऑप्शन ए को पुट करने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए में क्या दिया मेरे को, 0 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साइन 2a इज इक्वल टू क्या था वैल्यू, 2 साइन ए। देखियो साइन 2a की जगह मैंने 0 पुट किया, 2 साइन 0। अब यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा साइन है 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 ही होता है ना। और साइन 0 पे क्या होगा, 0, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए वाला, कि साइन ए का जब आप वैल्यू 0 लेंगे, 0 डिग्री रखोगे ए की वैल्यू, तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आएगा, राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें दिया है 2 टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 बाई में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 अपॉन 1/1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो 2/√3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1/1 माइनस 1/3, 3 का 1 के साथ 3 आएगा, 3 1 जा 3, और 1 का 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 2/√3 बाय में 2/3। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे डिवाइड में फ्रैक्शन आया है, तो क्या कहता है मैथ्स हमारा कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं
और नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कट के यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका √3 आया है वो किसका वैल्यू होता है टेंजेंट 60 डिग्री। तो √3 इक्वल टू होता है हमारा टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का, जो बहुत ही इजी था। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे जिसमें से आपसे ऑप्शन सेटिस्फाई करना था, जस्टिफाई करना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हमने 1 बाय 1 हर एक पार्ट किया है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन 2 को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, हर बार एग्जाम में आता है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का 3 है जो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया है इफ टेंजेंट a plus b is equal to √3 and tangent into a minus b is equal to 1 by √3 वेयर 0 डिग्री से जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन है, लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। a ग्रेटर देन टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने जैसे स्टेटमेंट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेके चलते हैं जो वैल्यू आपको दी है टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो ये वाला टेंजेंट इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर लेके जाएंगे राइट साइड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जो टेंजेंट सिंपल था इधर जाके इनवर्स हो जाएगा और √3। ठीक है तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो टेंजेंट √3 या फिर टेंजेंट इनवर्स √3 सेम ही होता है। इनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जो √3 है वो किसके इक्वल आ जाता है 60 डिग्री के। तो यहां से हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेम आगे वाली वैल्यू उठाते हैं जिसमें दिया है टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है, तो यहां पे भी हम पता है कि टेंजेंट 1 बाय √3 इज इक्वल टू किसके होता है 30 डिग्री के, या फिर आप इसको टेंजेंट इनवर्स 1 बाय √3 लिख लो तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट a माइनस जो b है, पहले टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कितना रहता 1 बाय √3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन हमारी थी सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशंस थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इधर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं इनको सोल्व करने जा रहा हूँ। a में a को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो a एज इट इज रहेगा, ये वाला 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 90 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। और पुट कर देंगे हम, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, वो अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में। ठीक है, वहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे स्पेस कम है, देखिए इधर कर देते हैं। हमारे पास वहां पे क्या बचा था a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा a का वैल्यू क्या आया था 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा
तो 60 माइनस का 45, तो बी की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 15 डिग्री। और यहाँ पे इसने लिखा भी है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, तो आपको पता 45 हमेशा ग्रेटर देन किससे है 15 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 बचा है उसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, वो बहुत ईजी है, तो मैं वो वैसे ही करवा देता हूँ आपको, तो वो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स दिखाना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू या फॉल्स। तो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इनमें से आपने चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पार्ट 1 करते हैं। इसने लिखा साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये कहता है कि अगर साइन इंटू ए प्लस बी दिया गया आपको तो उसका वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी के इज इक्वल टू होता है। तो पहले प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा फॉल्स, और वो क्यों आएगा वो चेक कर लेते हैं। देखो ये है आपका एक फॉर्मूला, ठीक है, साइन इंटू ए प्लस बी का, जो आपका 11th या 12th क्लास में यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू ए प्लस बी, यहां पे आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो रियल वैल्यू इसकी ये वाली होती है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसलिए इसने आंसर दिया था साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हमारा रॉन्ग है, यानी कि ये फॉल्स रहेगा। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये कहता है कि जैसे कि आपने देखा होगा ट्राइगोनोमेट्री की जो टेबल होती है उसमें साइन थीटा की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि साइन 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 और फिर 60 और 90, ऐसे जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, क्योंकि साइन 0 पे 0 डिग्री होता है, 30 पे 1/2 होता है, ऐसे चलते चलते 90 पे हमारा साइन थीटा कितने पहुंच जाता है 1 पे। तो ये वाला हमारा क्या है ट्रू है, इसने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, थर्ड वाला, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब ये क्या कहता है कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ट्राइगोनोमेट्री की जो टेबल होती है उसमें हमने देखा है कि कोस थीटा है जो 0 पे हमारा कितना होता है 1 होता है, 30 पे थोड़ा 1 से कम हो जाता है, और 60 पे और कम हो जाता है, और 90 पे वो जाके 0 हो जाता है। तो मतलब ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब क्या है कि कोस थीटा में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट हमारा 4th है, जिसमें लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा के हर वैल्यू का इक्वल होता है, यानी कि जैसे साइन अगर 30 है कोस 30 है तो 1/2 होता है ना, ऐसे नहीं होता। तो ये क्या कहता है कि सभी की सभी थीटा वैल्यूज पे उनका वैल्यू भी इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ साइन 45 और कोस 45 इक्वल होता है, बाकी पे सब अलग अलग होता है। तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा कोट ए इज नॉट डिफाइनेड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कि अगर कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी कि कोट 0 डिग्री पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ये बिल्कुल इसने सही बोला है, तो ये वाला हमारा क्या रहेगा ट्रू रहेगा। तो ये सब हमारा जो ट्रू फॉल्स था बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। जिस भी बच्चे ने 8.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो दोबारा फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, हमने एक वीडियो बना के डाली हुई है अलग से, यही जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे एंगल्स की वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें और इसकी की सारी वैल्यूज याद करें, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।